नाज़रीन, मेरे साथ हसीब नामी बच्चे के दोस्त मौजूद है। जब मैं गांव से आया हूँ तो तब मुझे पता चला उसकी डेथ हो गई है। मैंने किसी से पूछा तो वो कह रहे हैं हसीब ने फंदा ले लिया। आपको यकीन आ गया था कि वाकई ही हसीब फंदा ले सकता है, खुदकुशी कर सकता है? नहीं, मुझे तो लग रहा था किसी ने उसे मारा है। कैसा लड़का था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, जो चीज़ भी उससे मांगते थे ना, उसने कभी भी ना नहीं की। हर संडे को हमारे साथ जाता था खेलने के लिए। दोनों बहन भाई थे, ठीक है, खुशहाल रहते थे। अपने रिश्तेदार ही ऐसे काम करेंगे तो जो गैर हैं उनको मौका मिलेगा कि हम भी ऐसे काम करें। नाज़रीन, मेरे साथ हसीब नामी बच्चे के दोस्त मौजूद है जिनके साथ वो खेलता था, कूदता था, पढ़ने जाता था। इनसे बात करते हैं कि इनकी आखिरी मुलाकात कब होती है और क्या इनकी फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हसीब आपका दोस्त था? जी आपके साथ पढ़ता था? जी, हमारे साथ खेलता भी रहता था। यहाँ पर हम उसके साथ खेलते थे अक्सर औकात। अच्छा, जब लास्ट टाइम आपको कब मिला और क्या बात हुई आपके साथ? जब मैं आया था स्कूल से, लेकिन तब वो संडे का दिन था, हम गांव गए हुए थे। जब मैं गांव से आया हूँ तो तब मुझे पता चला उसकी डेथ हो गई है। किस तरह पता चला आपको कि उसकी डेथ हो गई है? जब मैं बाहर आया हूँ, यहाँ पर एंटर हुआ हूँ गली में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और मैंने किसी से पूछा तो वो कह रहा है हसीब ने फंदा ले लिया। हकीकत कितनी है इसमें? मुझे तब तो नहीं मालूम था। अभी तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है तो अभी पता चल गया है मुजरिम का। अच्छा, ये बताओ, जब आपको पता चला कि इसने फंदा लिया है तो आपको यकीन आ गया था कि वाकई ही हसीब फंदा ले सकता है, खुदकुशी कर सकता है? नहीं, मुझे तो लग रहा था किसी ने उसे मारा है। किसी ने मारा है? जी अच्छा नाज़रीन, ये है वो छोटा बच्चा जिसके साथ वो खेलता था। अभी एक और भाई मौजूद हैं जो इनके नेबर्स हैं और इनके साथ इसके छोटे भाई के साथ पढ़ते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, जब हसीब को कत्ल किया जाता है तब आपको किस तरह पता चलता है कि हसीब को कत्ल किया गया? मैं खेलने गया हुआ था डिग्री कॉलेज, ठीक है, और उस वक्त टाइम था 1:40 का। ठीक है, मैं वापस आया हूँ और यहाँ पे बाहर भीड़ थी औरतों की। मैंने पूछा औरतों से, उन्होंने कहा कि हमें नहीं इसके बारे में पता कि यहाँ पे क्या हुआ है। और मैंने एक गली के लड़के से पूछा, उसने कहा कि हसीब ने ये फंदा ले लिया है। हसीब ने खुद फंदा ले लिया? यही कहा गया कि उन्होंने खुद ले लिया है, ठीक है, पर हम ये कह सकते हैं कि उसे कोई टेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वो एक ज़हीन था क्योंकि मेरे भाई बाइक साथ पढ़ता था, क्योंकि वो 4 क्लास में था। कैसा लड़का था वो बहुत अच्छा था, ठीक है, जो चीज़ भी उससे मांगते थे ना, उसने कभी भी ना नहीं की। दोस्तों के साथ खेलता था, लड़ता था, किस तरह का नहीं, बिहेवियर था उसका? खुश ही था, मतलब खुशहाल था कि क्या कह सकते हैं उसके बारे में कि ऐसे तो मेरा भाई भी नहीं है जैसे वो है। दुख हो रहा है? दुख तो होगा क्योंकि हमारे साथ रहता था और हमारे साथ उसने खेलना, हर संडे को हमारे साथ जाता था खेलने के लिए। बस ये संडे एक बदकिस्मत आ गया था क्योंकि उनके एनुअल पेपर चल रहे थे, इसलिए ना मेरा भाई गया था और खेलने मेरे साथ, और ना ये गया था, नहीं तो हर संडे ये हमारे साथ खेलता था। लास्ट टाइम आपकी भाई के साथ उसकी क्या बात हुई थी? मेरी लास्ट मुलाकात उसके साथ फ्राइडे को हुई थी। वो मेरे घर के बाहर खड़ा था और मेरे भाई के साथ ना कोई पेपर की डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। वो पेपर करके आए थे, उन्होंने कहा था तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है। उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसने कहा तुमने कैसा, वो ऐसे दुख हो रहा है? दुख हो रहे हैं, क्या कह सकते हैं, हमारा छोटा भाई था। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपको पता चला कि उसकी ममानी ने हसीब को कत्ल किया है तो क्या फीलिंग थी आपकी? उसके बारे में क्या कह सकते हैं, क्योंकि अपने रिश्तेदार ही ऐसे काम करेंगे तो जो गैर हैं उनको मौका मिलेगा कि हम भी ऐसे काम करें, ठीक है, क्योंकि वो जो खुद के जो रिश्तेदार हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं। हम दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते, यकीन नहीं कर सकते, उंगली नहीं उठा सकते कि भाईजान आपने ऐसे किया है, ठीक है। अगर गैर करते अपने ना करें, अपना खुद साथ दें। वो क्या कहते हैं कि जो अपना होता है वो छाँव में मारता है, ठीक है, जो गैर होता है ना उसका कोई पता नहीं, यही पता ही नहीं चला कि अपने ही नहीं उसको फंदा दे दिया है और शक्ल ये दिखाई कि इसने खुदकुशी की है, क्योंकि उसे तो कोई टेंशन नहीं थी। वो एक था, उसकी एक आपी भी है और वो है, वो दोनों बहन भाई थे, ठीक है, खुशहाल रहते थे। जो उसके वालिद साहब से वो डिमांड करते थे अपने वालिद साहब से कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है, वो उन्हें प्रोवाइड करते थे। अच्छा, मुझे ये बताओ यार, जब उसकी ममानी रो रही थी तब शक जा रहा था कि ये वो कत्ल करेगी? नहीं,
मैंने उसकी ममानी को नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं देखा। वो हमसाई थी आपकी भी? हाँ जी, हमारी हमसाई थे। उसकी ममानी ने और उसके साथ जो आशिक था वो भी रिलेटिव थे आपस में? नहीं, मुझे इस खबर का अभी पता नहीं है। ठीक है, जब मैं स्कूल से वापस आया ना आज, और आज ही पता चला कि ऐसे ऐसे उसकी ममानी ने किया है। अभी मुझे किसी बात का कंफर्म नहीं है कि उसकी ममानी के साथ कौन था कौन नहीं था। बस ये ही आ रहा है कि उसकी ममानी, और स्कूल में भी पता चला था सर, मतलब ये एक वीडियो ऐसी है कि जो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुकी है। ठीक है, सर कह रहे थे कि उसके एक ममानी है, उसने ऐसे काम किया है। अब जो उसके साथ हो, उसका जो कह सकते हैं आशिक, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अब खुद को सिक्योर समझते हैं इस पाकिस्तान में, अपने घर में, अपने रिलेटिव्स के साथ खुद को? अगर हमारी रियासत, हमारी हुकूमत अगर हमारे साथ सपोर्ट करे तो हम फिर अपने आप को सेफ्टी मालूम कर सकते हैं। नहीं तो अब खुद का वालदैन ही हैं जो हमें सेव कर सकते हैं, वगरना कोई अपना रिश्तेदार नहीं कर सकता हमें। हुकूमत से कोई अपील करना चाह रहे हो? हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी रूल लागू करें उस पर उनका इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, उन्हें वो बाकायदगी से क्या। नाज़रीन, ये हसीब का दोस्त, आपने खुद सुना कि बोला नहीं जा रहा, इतने गमज़दा हैं ये लोग। एक ममानी है जिसने अपने भांजे को कत्ल कर दिया, और ये एक दोस्त है जो दिन रात अपने दोस्त को याद करके रोते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।